guys, hi. Very good evening to all of you and welcome to this session. So कैसे हो तुम लोग? How's life going on? This is your master teacher Harsh Priyam and I am in front of all of you for this new session जिसका नाम है, yes, I guess you all would have got this topic in your description itself कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं. So the fact is, पहले अच्छा बात शुरू करने के पहले let me tell you, पहले तुम लोगों से पूछ लेने दो कि हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन गाइस, कैसी चल रही है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगी, कैसे हो तुम लोग और इज देयर एनी प्रॉब्लम गोइंग ऑन, क्या है, कैसी चल रही है जिंदगी. कम ऑन, राइट इट डाउन इन द लाइव चैट और इन द कमेंट बॉक्स. आई विल वॉच इट आफ्टर दिस सेशन ताकि आई कैन ऑल्सो गेट दैट हाउ यू गाइज आर गोइंग थ्रू, जिंदगी कैसी चल रही है एंड समथिंग लाइक दैट. सो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं एक सेशन में था, लाइव सेशन. तो देयर आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय किड्स. तुम में से शायद बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे लाइव सेशन में, मेरे वेदांतु वाले लॉन्ग टर्म बैचेस में होंगे. तो आई जस्ट गोइंग थ्रू एंड उसमें से मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछा क्योंकि आई वाज जस्ट हैविंग सम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. तो आई सेड कि यार मैं सोच रहा हूँ कि कुकिंग चैनल शुरू करें. तो देयर आफ्टर आई सेड कि यार ये लॉकडाउन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है एंड इट्स टेकिंग अ बिग टोल ऑन मी. सो आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली, रूटीन खराब हो गया एंड सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन. सो व्हाट डू यू से, शुरू करूं क्या योगा सुबह सुबह? सो किड्स वे लाइक यस सर बिल्कुल करो, योगा तो हमें भी चाहिए. स्टार्टेड ऑन यूट्यूब, आप शुरू करो वापस से योगा, आप अपने चैनल पे करा दो. वेदांतु पे अगर नहीं करा पाओगे तो क्या, अगर नहीं करा पाते हो तो अपने चैनल पे शुरू करो. एवरी डे वी विल वेक अप एट 6 o'clock. आपने हमें आदत डलाई है बिकॉज आई गेस यू माइट बी रिमेंबरिंग लॉकडाउन रूटीन ऐसे ही शुरू हुआ था. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि बच्चों को कुछ दिक्कत तो है, तो इसीलिए आई एम आस्किंग यू गाइज, आर यू ऑल वेल? परेशानी है, कुछ ऐसा दिक्कत है? यू ऑल आर ऑल्सो फाइटिंग विद दैट रूटीन वाला प्रॉब्लम. सुबह लेट से उठना, रात को लेट से सोना, पढ़ाई कम होना, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाना, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा आना कि नहीं यार क्या कर रहे हैं लाइफ के साथ, नॉट गेटिंग दैट. आर यू ऑल्सो गेटिंग दैट सेम फीलिंग? ऐसा कुछ है क्या? बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड आई वाज थिंकिंग कि कितनी ज्यादा जरूरत है. आई रियली वांट टू नो. तो इफ आई गेट सम दैट रिस्पॉन्स कि नहीं सर बहुत ही ज्यादा जरूरत है, यस सर सुबह आके योगा कराओ ताकि योगा के बहाने ही हम लोग सुबह उठ जाएं, वी शुड बी वेकिंग अप अर्ली, आप लाइव आओ, समथिंग लाइक दैट. तो आई विल थिंक अपॉन दैट. सो आई एम जस्ट थिंकिंग आई वुड, बिकॉज मेरे को भी कुछ ऐसा क्या कह सकते हो कि चाहत सी मच रही है ये कह लो, या फिर आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि ऐसा कुछ करना चाहिए. तो लेट्स सी, देखते हैं होता है नहीं होता है. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स और देखते हैं, उसकी बात करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलो. तो आज का टॉपिक ये है कि बहुत ज्यादा ना करके बहुत ज्यादा कुछ मिले. हालांकि टॉपिक थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर ये तो काम चोरी वाली बात हो गई कि काम नहीं करो लेकिन फिर भी रिजल्ट मिले. तो इट्स नॉट काम चोरी, इट्स बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हम स्मार्ट वर्क करें जिससे कि हमें रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिले, कम एफर्ट लगा के. क्योंकि पता है कम एफर्ट लगा के ज्यादा आंसर लेना या ज्यादा व्हाट यू कैन से ज्यादा अच्छे काम करना इज नॉट काम चोरी, इट्स बेसिकली अ स्मार्ट वर्क. आपने अपने काम किए बट यू मैनेज देम प्रॉपरली एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो शुरू करें, रेडी हो? यस, चलो लेट्स स्टार्ट. सो हियर इज द फर्स्ट पॉइंट. जरा देखो, पढ़ो, समझो क्या कहा जा रहा है. क्या लगता है कुछ काम की चीजें लिखी हुई हैं? जल्दी बताओ, क्या लगता है कुछ काम की चीजें लिखी हुई हैं? वाई टू स्टडी? फॉर सेल्फ, अपने लिए पढ़ाई करते हो क्योंकि तुम्हें मार्क्स चाहिए, गुड जॉब चाहिए, करियर चाहिए, ऐसे ही है. एंड स्टेटस चाहिए. हाँ, स्टेटस तो सबको चाहिए, गर्लफ्रेंड सबको चाहिए, बॉयफ्रेंड सबको चाहिए, इजंट इट? सर IIT जाना है, अच्छी शादी करनी है, इजंट इट? सबको चाहिए. हाँ सर, स्टेटस तो चाहिए. वो शर्मा जी के लड़के को मेरे पिताजी ये ना बोले अरे वो देख वो शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा पढ़ाई करता है, पापा ये बोले शर्मा जी को जाके अरे शर्मा जी आपका लड़का कैसा है, हमारा तो IIT गया, isn't it? स्टेटस सबको चाहिए. ओके, फॉर पेरेंट्स टू मेक देम प्राउड, या इट कुड बी अ रीजन, यस होता है बहुतों का. फॉर टीचर्स टू सेटिस्फाई देम, आई गेस ये सबसे कम परसेंटेज होगा, बट हाँ फिर भी ऐसे बच्चे भी होते हैं. मेरे कनेक्ट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअली हु आर वर्किंग रिलेंटलेसली, जिन्हें टीचर्स का बहुत ख्याल है. वो चाहते हैं कि नहीं हमारे टीचर्स हमारे वजह से प्राउड फील करें, हु हैव अ गुड कनेक्ट विद द टीचर्स. यस, सो दैट कुड बी अ रीजन. एंड फॉर सोसाइटी टू बिकम एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ठीक है,
वैसे तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं बड़े आइडियल से फील हो रहे हैं? सर हाँ ठीक है, मतलब इफ आई आस्क यू इन प्रिंसिपल यू विल से हाँ सर होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स वैलिड है, हम ऐसा करते हैं, हमें ऐसा इस सोच के पढ़ना चाहिए। बट लेट्स गेट प्रैक्टिकल। क्या ऐसा होता है? कितने लोग ये सोच के पढ़ते हो कि यार मार्क्स, अच्छा मार्क्स के लिए तो सारे पढ़ते हैं, चलो इसको हटाते हैं, ये प्रैक्टिकल मतलब थियोरेटिकल नहीं है, ये तो करते हैं, गुड जॉब करियर इसको छोड़ो। कितने लोग पिताजी को प्राउड बनाने के लिए और सेटिस्फाई मतलब सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए और टीचर को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब चीज़ों के लिए पढ़ते हो, और शायद कुछ पढ़ते भी होगे। बट मेरा पॉइंट क्या है, मैं इनमें से कोई भी पॉइंट को नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूँ ये सारे गलत हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि तुम सब यही सोच के पढ़ाई करते हो, तुम सब यही सोच के आगे बढ़ रहे हो। पता है, पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई जॉब के लिए भी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई स्टेटस के लिए भी नहीं होनी चाहिए, करियर के लिए भी नहीं होनी चाहिए। एकदम फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है 99% लोगों को देखा है, 99% बच्चों को देखा है, अपने आसपास अपने कलीग्स को देखा है कि वो इन चीजों के लिए पढ़ते हैं। एंड बिलीव मी, जो इन चीजों के लिए पढ़ता है वो पूरी जिंदगी इन्हीं के पीछे भागता है, क्योंकि ये फैक्ट है ना यार, तुम जिस चीज के लिए जो काम करोगे उसी के पीछे भागोगे। तुम पूरे लाइफ, अपने स्टूडेंट लाइफ सोच के देखो, तुम जब से तुमने अपने करियर शुरू किया होगा, या जब से तुम ये बात समझ पाए होगे कि मार्क्स की कितनी अहमियत है। से फॉर एग्जांपल 4-5 का क्लास ले लेते हैं, शायद 4-5 में बच्चे छोटे होते हैं, तो 6-7 ले लो, 7th-8 से शायद तुम इतने समझदार हो चुके होगे कि हाँ तुम्हें ये बात फील होने लगी होगी कि हाँ यार मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मम्मी पापा पूछने लगे होंगे। तुम 7th-8 से सोच के देखो, क्या तुमने कभी कोई ऐसा चैप्टर, ऐसा कोई पढ़ाई किया है जो इंटरेस्ट से पढ़ा है, या कितनी ऐसी चीजें पढ़ाई है? शायद 1-2। तुम्हारा 99% पढ़ाई, 95% पढ़ाई सिर्फ इसलिए होता है कि मेरे को मार्क्स चाहिए। शायद कोई एग्जाम पास करना है, शायद कोई ओलंपियाड निकालना है, या अधिकांश रूप में बोर्ड्स निकालने हैं, स्कूल का फाइनल एग्जाम निकालना है, समथिंग लाइक दैट। क्या तुमने कभी इसलिए पढ़ाई की है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है पढ़ना? यू रियली वॉन्ट टू स्टडी दैट? आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी सब्जेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग। जो पढ़ना है वो पढ़ लो। तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़नी है, तुम्हें मेडिकल पढ़ना है, तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें वो पढ़ना है, हैकिंग पढ़नी है, कुछ उल्टा सीधा पढ़ना है, जो पढ़ना पढ़ लो। पर क्या कभी तुमने ऐसी पढ़ाई की है? आस्क इट योरसेल्फ, खुद से पूछ के देखो कि क्या कभी तुमने ये सोच के पढ़ाई किया है कि यार मुझे आज ये पढ़ना है क्योंकि मुझे ये पढ़ना पसंद है, आई रियली लाइक स्टडिंग दिस। अपने नॉलेज को इनहैंस करने के लिए पढ़ा है कि यार इसको पढ़ के ना एक वाव वाली फीलिंग आती है, और एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार मेरा नॉलेज बढ़ रहा है। सो माई पॉइंट इज, डोंट स्टडी फॉर मार्क्स, डोंट स्टडी फॉर गुड जॉब, डोंट स्टडी फॉर करियर, नीदर फॉर अ स्टेटस। एंड बिलीव मी, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, पूरी लाइफ तुम इसी चीज के पीछे भागोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस से ज्यादा मैं कहूंगा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं इन चीजों के पीछे उतना ज्यादा, ठीक है कुछ टाइम तक मैं भी भागा था, आई वुड नॉट डिनाई दैट, लेकिन हाँ मैंने आसपास लोगों को बहुत देखा है, और आज भी बहुत लोगों को देख रहा हूं इसके पीछे भागते हुए। अगर तुम मार्क्स के लिए करोगे तो कुछ टाइम तक मार्क्स, फिर जब जॉब आएगा तब तुम जॉब के पीछे भागोगे, फिर करियर के पीछे भागोगे, फिर एक स्टेटस के पीछे भागोगे, फिर तुम्हें गाड़ी चाहिए, फिर सो ऑन। एक बार पढ़ के देखो, बिलीव मी, वंस, एटलीस्ट वंस। वो जो 3 इडियट्स वाली बात है ना, वो सिर्फ मूवी वाली बात नहीं है, इट्स नॉट अ रियल लाइफ। इफ यू ट्राई टू इंप्लीमेंट इट इन रियल लाइफ एज वेल, इट वर्क्स रियली फाइन। कि नॉलेज के लिए पढ़ो, इंटेलिजेंस के लिए पढ़ो, इंटेलेक्ट के लिए पढ़ो, एंड इट विल गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन। इतना मजा आएगा, यू विल फील लाइक वाओ यार, जिंदगी कितनी अच्छी है और पढ़ाई कितना अच्छा है। आज तक जिस पढ़ाई को बहुत बेकार, बकवास और बोरिंग समझा है, वो एक्चुअली में वो पढ़ाई कितनी प्यारी है। यू विल लिटरली फील दैट। और ये सबसे ज्यादा तुम्हें कहां फील होगा पता है? सोशल स्टडीज, सबसे ज्यादा सोशल स्टडीज एंड मैथ्स एज वेल। मैं ये बात एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, 200% इसमें तो मैं अपना एक्सपीरियंस कहूंगा। यू वोंट बिलीव, आई एम बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर। मैं मैथ्स तो पढ़ता हूं क्योंकि मैथ्स मैं यहां पे हूं तो मैंने बहुत मैथ्स पढ़ाई की है, और अब बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं पढ़ता हूं क्योंकि उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, फिर भी मैं पढ़ता हूं बिकॉज ओलंपियाड्स की चीजें और कुछ ऐसी चीजें जो मेरे को इंटरेस्ट आती है वो पढ़ता हूं। बट मैं मैथ्स से भी ज्यादा पता है क्या पढ़ता हूं आज के डेट? सोशल साइंस। क्योंकि सोशल साइंस पढ़ के मुझे इतनी प्यारी चीजें पता चलती हैं, एंड आई लिटरली फील कि काश
बचपन में कभी किसी ने सिखा दिया होता या कोई बता दिया होता कि ये सोशल साइंस इतनी प्यारी चीज है, या काश उस वक्त मैं ये सोच पाया होता कि इसको पढ़ने से मुझे खुशी मिल रही है। यार कितना प्यारा लगता है ना ये जान के कि इंडिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, ज्योग्राफी कैसा है इंडिया का, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, लगून्स क्या होते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। पॉलिटी में ये जानना कि इन केस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन वेकेंट रहता है तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट वेकेंट रहता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी पोस्ट वेकेंट रहता है तो देन हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री? तुम्हें पता है? मुझे पता है। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, लिखना जरूर कि कमेंट बॉक्स में कि कौन, अगर मैंने ये बता दिया, तुम्हें शायद ये नहीं पता होगा कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर वो भी नहीं रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट पोजीशन इज आल्सो वेकेंट, then who will become the president of India, or who will be acting as the president of India? Because president of India is one such post which can't be vacant even for a single moment, even for a single day. Moment तो ठीक है, हो सकता है, even for a single day it does not get vacant. तो there has to be someone. कौन होता है वो? और ये सब जो सारी चीजें, पता है मैं जब 10th में था तो ठीक है, अभी मैं भाषण या प्रवचन इसलिए दे ले रहा हूँ, यू माइट बी थिंकिंग सर अभी तो बोल ले रहे हो, टीचर बन गए हो, पढ़ना थोड़ी है आपको। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यार कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा रोट लर्निंग के तरफ झुकाव है उसका, और बच्चों को बहुत हद तक ये बात पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि बेटा तुम वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है या स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये शायद कोई नहीं पूछता कि यार बेटा वो पढ़ो जिससे तुम्हें खुशी मिले, या फिर कुछ ऐसा पढ़ो जो रियलिटी में तुम्हारे नॉलेज को इंक्रीज करता है। एंड प्रोबेबली वी डोंट हैव दैट टेस्टिंग सिस्टम। पर मेरा पॉइंट ये है ना कि ऐसा अगर तुम बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी कर सकते हो ना तो कुछ टाइम जरूर करो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई को लेके बहुत बढ़ेगा, बिलीव मी। और मेरे को जब से ये पता चला ना कि यार सोशल साइंस इतनी प्यारी चीज है, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं जो कि सबसे बोरिंग चीज होती है यार, हिस्ट्री सबसे बोरिंग, मतलब मेरे टाइम पे बहुत बोरिंग लगती थी। बट आज जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं और उन चीजों को जब उसको ज्यादा डीप पढ़ता हूं, क्योंकि अब मैं ठीक है वो एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ता, कुछ बड़े बड़े बुक्स होते हैं जिनको पढ़ता हूं, तो उन बुक्स को जब पढ़ता हूं और उसमें जब हिस्ट्री को ह्यूमन लाइफ से कोरिलेट करके दिखाता है, दैट गिव्स मी अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। सो माय पॉइंट इज ट्राई टू स्टडी नॉट फॉर दीज एनी सिली थिंग्स। इन छोटे छोटे चीजों के लिए पढ़ाई मत करो, अपने लिए पढ़ाई करो, खुशी मिलेगी, बिलीव मी। सिमिलरली पेरेंट्स के लिए कोई नहीं पढ़ता, और जो ऐसा बोल रहे हैं वो मतलब इट्स लाइक जस्ट ढोंग। पेरेंट्स के लिए मत पढ़ो, बिलीव मी, पेरेंट्स के लिए मत पढ़ो, तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए पढ़ो। अगर तुम अपनी खुशी के लिए पढ़ लिए ना, एक वो सिंगल सा काम अगर तुम अपने लिए पढ़ लिए ना, सेल्फ हैप्पीनेस के लिए पढ़ लिया, अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए तुमने पढ़ लिया ना, तो बिलीव मी तुम पेरेंट्स को भी बहुत खुश कर दोगे, तुम टीचर्स के लिए हमेशा एक प्राउड मोमेंट बने रहोगे, और सोसाइटी के लिए तुम एसेट होगे, यू विल बी एन एसेट। सोसाइटी तुम्हें हमेशा चाहेगी, बिकॉज दिस इज 100% श्योर कि ऐसे इंसान लाइफ में कभी फेल नहीं होते, ऐसे इंसान लाइफ में कभी ठोकर नहीं खाते, जो अपने दिल की सुनते हैं और जो अपने पैशन को चुनते हैं। दे कीप ऑन, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं कि बस वो जिंदगी चला ले रहे हैं किसी तरीके से, एक सरकारी दफ्तर में बैठे हुए हैं या फिर कोई प्राइवेट नौकरी किए हुए हैं जहां पे उनको काम करने की इच्छा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो जहां भी रहेंगे बहुत खुश रहेंगे और बहुत अच्छे स्टेटस में रहेंगे। सो ट्राई डूइंग दैट, एंड दैट इज माई पॉइंट। एंड यू नो व्हाट कहते हैं ना, एक सिंपल सी चीज है, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि गाड़ी में हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं। आई गेस यू ऑल वुड हैव हर्ड मोबिल या फिर इंजन ऑयल वी पुट देयर, व्हाई? ताकि फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन क्यों नहीं हो? क्योंकि फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस होता है। यस, लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर तुम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जो तुम्हें करने की इच्छा नहीं है, तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से वो काम होगा, क्योंकि तुम वो करना नहीं चाहते हो। करना नहीं चाहते हो मीन्स दैट इज एक्टिंग एज अ फ्रिक्शन। और जब तुम कोई एक काम करते हो जिसको करने की बड़ी इच्छा भी हो ना, मतलब बहुत इच्छा हो और हालात नहीं भी साथ दे रहे हो ना, तुम कर लेते हो, क्योंकि ये वहां पे फ्रिक्शन, सबसे बड़ा एनर्जी लॉस वाला आइटम फ्रिक्शन, वो नहीं होता है। तुम्हारा इंटरेस्ट होता है, तुम कर लेते हो, नहीं चाहे जो हो जाए कर लेंगे यार, थोड़ा सा छिला है ना कोई इशू नहीं, वो थोड़ा सा छिला है मैं फिर भी क्रिकेट खेल लूंगा। एक सेकंड के लिए भी फील नहीं होता क्रिकेट में कि यार यहां पे छिल गया है, और वही छिले हुए हाथ को लेके पढ़ाई करने बैठ जाओ भाई साहब, पूरे 2 घंटे तुम निकाल दोगे, आई एम डैम श्योर, पूरे 2 घंटे तुम निकाल दोगे और तुमको ये फील होता रहेगा यार
हाथ छिला हुआ है, ध्यान नहीं लग रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हम लोग, ये फील होता रहेगा। सो एलिमिनेट दैट फ्रिक्शन पार्ट, एलिमिनेट दैट अनवांटेड पार्ट, खुशी से पढ़ो, बहुत मजा आएगा, बिलीव मी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक आध दो पॉइंट्स और देखते हैं। नो दाई सेल्फ, दाई का मतलब आई गेस शेक्सपियर इन इंग्लिश, जानते तो होगे, योर सेल्फ। तो खुद को जानो, आप खुद को जानो, ये जो मैंने पहला पॉइंट बताया उसके बाद ये वाला पॉइंट है खुद को जानो। अच्छा, मैंने ये तो बोल दिया जो तुमको इंटरेस्ट आता है वो पढ़ो, क्या इंटरेस्ट आता है, क्या पढ़ना चाहिए। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें इंटरेस्ट में नॉन स्टडिंग आइटम्स ही आए। जैसे मेरे इंटरेस्ट में आज भी सोशल स्टडीज और मैथमेटिक्स आता है, बिलीव मी, आज भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ता हूं क्योंकि मेरे को बहुत मजा आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि यार मतलब मैं अपना इंटरेस्ट खोज नहीं पाया, मैंने अपना इंटरेस्ट खोजा है। जरूरी थोड़ी कि सबको पढ़ाई कर लिए कुकिंग के बुक्स ही अच्छे लगे, या पढ़ाई के लिए जुमान जी का बुक्स अच्छा लगे, या हैरी पॉटर अच्छा लगे, नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, एंड इफ दैट इंटरेस्ट इज एजुकेशन या एजुकेशनल बुक्स, उससे ज्यादा बल्ले बल्ले कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, बट अगेन अ प्रिकॉशनरी नोट, आई एम नॉट सेइंग कि बाय फोर्स यू शुड चूज टू मेक योर इंटरेस्ट एंड हॉबी इन अ एजुकेशनल बुक। मैं ये नहीं कह रहा, तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें भी आता है ना वो पढ़ो, उसको पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन आप पढ़ाई करो, कुछ तो करो, कुछ पढ़ाई तो जरूर करो, ये बहुत जरूरी कोई चीज है, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ, अपने आप को जानो कि तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट है, और अपने लिए उस इंटरेस्ट के काम को हर रोज थोड़ा टाइम दो। हालांकि मैं अभी ये बोल रहा हूं, मैं खुद अभी कुछ दिनों से नहीं कर पा रहा हूं, जब से ये लॉकडाउन हो रखा है, तो तब से बहुत सारी चीजें मैं खुद भी नहीं कर पा रहा हूं। तो आई एम रियली उस पार्ट पे मैं बहुत ज्यादा लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूं, आई रियली डू दैट। सो दैट्स व्हाई आई एम इन अ स्टेट टू से यू गाइस, यू शुड ऑल्सो ट्राई डूइंग दैट, जिससे खुशी मिलती है। पहले खुद को जानो, खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर बैठो और बैठ के जानो कि तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती है। और पता है, ये जब सारी चीजें जानोगे ना खुद के बारे में, तो यू विल एक्चुअली फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल एक्चुअली फील कि यार तुम्हारे ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा है। कई सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं, सर आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ प्रीकैस्टिनेशन, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम, एक्चुअली सर आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, मैं बहुत गुस्सा करता हूं। यार ये तुम्हारी बॉडी है, लाइफ तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा, आसपास, मतलब तुम खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कंट्रोल द सोसाइटी और द पीपल अराउंड यू विथ whom you are going to deal? आज नहीं तो कल हर इंसान से तुम्हें डील करना पड़ेगा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू कंट्रोल देमसेल्फ? क्योंकि जब तुम वो इंसान जो सबसे ज्यादा इजीली तुमसे कंट्रोल हो सकता है, तुम उसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, डू यू थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू कंट्रोल द सोसाइटी? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। So try to find as many things about yourself as much as you can, and then try to have a control on yourself. ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, और ये सारी चीजें जब करोगे ना तो सेल्फ एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस इसको कहते हैं, स्वॉट, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाओगे, तब तुम्हें पता होगा तुम्हें क्या करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अब कुछ और जान लेते हैं, सेल्फ एनालिसिस। अब जब सेल्फ एनालिसिस में आते हैं, तो सेल्फ एनालिसिस जब तुम करोगे ना तो तुम्हें अच्छी चीजें ये समझ में आएंगी कि तुम्हें एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होगा, यू विल नॉट फील लाइक लॉस्ट। कई सारे बच्चे ये फील ही नहीं कर पाते कि आखिर वो क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर उन्हें मेहनत करनी क्यों चाहिए, जरूरत क्या है। कुछ तो कर पाते हैं, जैसे मान लो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, हु डज नॉट हैव अ वेरी गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो उस बच्चे के अंदर रहता है यार मैं अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो खा भी नहीं पाऊंगा, आगे जी भी नहीं पाऊंगा, या फिर मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। या मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कुछ और प्रॉब्लम है, तो ही नोज दैट ही हैज टू स्टडी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो ठीक है, उस बच्चे ने तो अपना फाइंड आउट कर लिया, रीजन कह लो या पीछे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो, जो भी कह लो, बट बाकियों का क्या? बाकी ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद पूरे टाइम पता ही नहीं होता उनको क्यों कर रहे हैं, ये क्या जरूरत क्या है इसकी, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट फाइंड देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब अगर मान लो कल को तुम्हारे नंबर खराब आ जाए तो यू विल नॉट बी फीलिंग कि यार बहुत कुछ बुरा हुआ, बस तुमको ये फील होगा कि हाँ लोग अब मेरे बारे में बुरा बोलेंगे, उससे तुम बुरा फील करोगे, बट यू वोंट बी फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और इसीलिए जरूरी है सेल्फ एनालिसिस करना, ये जानना कि आखिर तुम क्यों कर रहे हो ये काम,
क्या तुम ये रियली में करना चाहते हो? बोर्ड्स में तुम्हें 100% मार्क्स लाना है? क्यों चाहिए 100% मार्क्स? क्यों चाहिए? बाजू वाली आयुषी को दिखाने के लिए कि हाँ देख मेरा भी 100 आया, तेरा नहीं आया? या फिर तू बार बार मेरे को मुंह चुड़ाती है, सुरभि देख तेरा भी इस बार मेरा भी 100 आया? नहीं। क्या ये कारण है? तुम किसी को दिखाना चाहते हो या पापा को जाके दिखाना चाहते हो, देखिए पापा आप मेरे को ताने मारते हो, ये देखो मैं मार्क्स लेकर आया हूं? नहीं, दिस शुड नॉट बी द रीजन। रीजन कुछ और है। वो क्या रीजन है दैट यू हैव टू फाइंड, और प्लीज इसको फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेल्फ एनालिसिस जरूर करना। डेवलप स्टडी नोट्स एज यू गो। अब इन सारी चीजों के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं भी बताते रहता हूं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम भी समझदार हो इन सारी चीजों में। तो ये एक स्टडी वाला सेशन नहीं है कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसमें आई एम प्रीटी श्योर कि तुम कर लोगे। तो तुमको स्टडी नोट्स बनाने चाहिए। स्टडी नोट्स होता क्या है कि चीजें मेमोरी में रिटेन होती हैं लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि तुम जब बार बार लिखते हो तो वो ज्यादा रजिस्टर होता है, तो अनडाउटेडली ये करना चाहिए। सेकंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तुम्हें आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, हाँ ये एक दिन में नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनको बता दूं। बहुत सारे को लग रहा हो हाँ अब आप इसके बारे में कुछ बताओगे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं जो बताऊंगा उससे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। क्यों? तुम्हारा टाइम है, मैं कैसे मैनेज करना बता सकता हूं भाई? मुझे क्या पता कि तुम्हारी सुबह स्कूल चलती है या नहीं चलती है? मुझे क्या पता कि रात को तुम्हारे पापा कितने बजे घर आते हैं और तुम कितने बजे उनके साथ खाना खा के सोने जाते हो? मुझे कैसे पता हो सकता है कि तुम्हारी कोचिंग की टाइम्स क्या है? पता हो सकता है? मुझे कैसे पता हो सकता है कि तुम्हें सोने की आदत कब है और कब तुम हाईली एनर्जेटिक रहते हो? ये सारी चीजें तुम्हें पता है। सो यू आर द ओनली हु कैन मेक अ टाइम मैनेजमेंट और हु कैन मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। और अगर तुम ये कहते हो कि सर मैं टाइम टेबल बनाता हूं, फॉलो नहीं करता हूं, आप मुझे कोई टिप्स दे दो, तो यार गलत तरीका है। इनफैक्ट कोई भी इंसान टाइम टेबल बना के पूरा 100% उसको फॉलो नहीं कर सकता, या फिर लॉन्ग टाइम तक हमेशा के लिए बुढ़े तक होके उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तभी होता है व्हेन यू आर 60+। अब आपके पास कोई काम नहीं है, आपका टाइम टेबल फिक्स है, तो आप उठोगे हर रोज 5 बजे, वो अपने दादाजी की तरह। तो वो उसी एज में होता है। इस एज में हर इंसान अपने टारगेट से डिफर करता है, मैं भी करता हूं। तो टाइम टेबल बना के डिफर करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज कि आप टाइम टेबल बनाओ ही ना। आप ये सोचो सर मेरे से तो टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता, मैं नहीं कर रहा, आप मेरे को करके दे दो तो मैं कर लूंगा। ये गलत अप्रोच होगा। ठीक है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करो, देखो कि तुम कहां लैग कर रहे हो और कौन सी चीज को और अच्छा कर सकते हैं, एंड श्योरली यू विल बी एबल टू डू अ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग स्टडी स्टेप्स। तो इसको बस एक रीड आउट कर लो एक बार। तुमको इसमें से कोई काम की चीज लगे तो उठा लो, काम की चीज नहीं लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। या अगर तुम्हें पता हो तो जय हिंद करके, जय सलाम करके आगे निकलो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, जस्ट गो थ्रू इट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। स्टडी स्किल्स में लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग, मेमोरी स्किल्स, ऑब्जर्वेशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीजें हैं। बट ठीक है, मैं अगेन नहीं कहूंगा, इस पे बहुत ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यू ऑल गाइज आर प्रीटी इंटेलिजेंट इन दोस पार्ट। सो आई वुड नॉट से कि इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। इनफैक्ट मैंने जो पहले में जो बताया वो सारी चीजें कर लो, इट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू, इट विल बी मच 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 मोर बेटर। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाएगी। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। सो एक्सेप्ट फॉर मेमोरी, ज्यादा अच्छा दिमाग बढ़ाने के लिए तो रिसेप्शन, स्टोरेज, रिकॉल, मैं सबसे अच्छा चीज ये सब को काटो। मैं सबसे अच्छा पॉइंट ये कहूंगा, रिड्यूस मोबाइल टाइम। ये सबसे प्यारा सजेशन मैं दे सकता हूं अपने मेमोरी को बढ़ाने के लिए, मतलब तुम्हारे मेमोरी को बढ़ाने के लिए। अब तुम ये बोल सकता है, बोल दो मेरे को कि सर क्लासेस आजकल ऑनलाइन है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। प्रयास करो सिर्फ क्लास लेने का मोबाइल पे, उसके अलावा कोई चीज नहीं। उसके अलावा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी तुम्हें स्कूल की क्लासेस और कोचिंग की क्लासेस ऑनलाइन ही लगानी है, और कोई चारा नहीं है। लेकिन ये तो प्रयास कर सकते हो ना कि अननेसेसरी व्हाट्सएप नहीं खोलें, फेसबुक नहीं खोलें, अननेसेसरी पबजी नहीं खेलें, वहां टाइम मत दो। दैट इज माई पॉइंट। और सेकेंड, जिन बच्चों के पास मोबाइल के अलावा लैपटॉप की सुविधा है, प्लीज ट्राई टू हैव अ लैपटॉप। इट्स अ मच बेटर ऑप्शन कंपेयर टू मोबाइल। लैपटॉप से पढ़ाई कर लो, वो ज्यादा सेफ है। मोबाइल से मत करो, वो थोड़ा, क्योंकि वो आंख के पास रहता है। मोबाइल तुम कभी भी यहां से यहां पे नहीं रखोगे, 1 हैंड डिस्टेंस, इतना दूर रख के मोबाइल कोई नहीं पढ़ता। लेकिन लैपटॉप कोई भी इतना यहां पे लाके नहीं पढ़ता, लैपटॉप हमेशा दूर ही रहता है। तो लैपटॉप अगर दूर है तो वो तुम्हारा काम सही रहेगा, वो तुम्हारे को ज्यादा नुकसान नहीं देगा। ठीक है, फाइन, मूविंग अहेड।
एग्जाम टेक्निक अगेन मैं इस पर ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करूंगा, जब एग्जाम आने वाला रहेगा तब डिस्कस करूंगा। बाय द वे, इन केस बिकॉज कुछ बच्चों के पेपर्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, मतलब स्कूल जा नहीं रहे हैं लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लासेस, और उनके एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वेरी गुड, उन सबको सलाम मेरा। वो सारे बच्चे ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो, इसमें से कुछ काम का निकले तो निकाल लो, ठीक है। इनफैक्ट सारे काम के हैं, देख लेना तुम्हें कौन सा नहीं आता है जिसपे तुम्हें काम करने की जरूरत है, फाइन। तो बस यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था उनको मिस नहीं करना प्लीज, बिकॉज वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, ठीक है। अगर उनको फॉलो कर पाते हो, देयर विल बी अ फेनोमेनल चेंज इन योर लाइफ। ओके, सो इफ यू हैव लाइक द एंटायर सेशन, kindly do not forget to like the video, share it with your friends as well, and subscribe the channel. Put a lot of comments in the comment box because I'll be waiting for listening from you guys कि तुम लोग कैसे हो, क्या फील कर रहे हो, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और सब कुछ कैसा है, ठीक है। So see you all guys in the next session. इसके साथ it's time to say goodbye. See you all on next session, जब हम लोग AP कर रहे हैं अभी, तो AP करते रहेंगे, ठीक है। तो see you there. Bye bye.